क्या बात है भाई, तू तो एकदम बीवी का गुलाम बना हुआ है। काम इसको बोला गया था और कर तूने दिया। ये निशान कैसे? कुछ नहीं पता, नहीं शायद किसी कीड़े वेड़े ने काट लिया होगा। लेकिन तुम जो हो, तुम अपनी मर्यादा को अच्छे से नहीं निभा पा रही हो। दामाद जी के सामने पल्लू गिरा चला जा रहा है। तुम उसके चेहरे पे मत जाओ, वो जितनी भोली भाली दिखती है ना, अंदर से वो उतनी ही चालाक है। ये बताओ कि घड़ी कहाँ गई तुम्हारी? बहुत महंगी घड़ी है, संभाल के पहना कीजिए। सोचना भी नहीं। बाबूजी कैसी हो? बस 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 बस, जीते रहो। चलो अंदर। बहू, रितु और दामाद जी का सामान अंदर रखो। अब मैं रख देता हूँ। आ जाओ, बैठ। आइए दामाद जी। बहुत अच्छा किया जो दामाद जी को साथ ले आई। थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। लो पानी पियो। अब तुम लोग जाकर कमरे में आराम करो। आने पर मिलते हैं। क्या बात है भाई, तू तो एकदम बीवी का गुलाम बना हुआ है। काम इसको बोला गया था और कर तूने दिया। ऋतु आराम से। प्लीज बस शर्मिला, ये माँ बनी की एक्टिंग मत करो। मैं तो मेरी बेटी जैसी है ना। ओ प्लीज, मैं तुम्हारी कोई बेटी बेटी नहीं हूँ। और ये माँ बनने की एक्टिंग ना दूसरों के सामने करना, मेरे सामने नहीं, समझी? ऋतु, अपनी माँ से कैसे बातें कर रही हो? तमीज से बात करो। प्लीज, तुम अभी कुछ नहीं जानते हो तो अच्छा रहेगा तुम दूर ही रहो इन सबसे। ऋतु, दामाद जी रहने दीजिए ना आप, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी कोई बेटी बेटी नहीं हूँ। और ये माँ बनने की एक्टिंग ना दूसरों के सामने करना, मेरे सामने नहीं, समझी? अरे 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 अरे, क्या कर रही हैं आप? एक मिनट दिखाइए। ध्यान से काम कीजिए ना, ध्यान से काम कीजिए सासू माँ। आप रहने दीजिए दामाद जी, आप रहने दीजिए। अरे अरे, मैं करता हूँ ना, आप रुकिए ना। ये तो मेरे रोज का काम है, आपको पता है। ऋतु के लिए मैं रोज दूध गर्म करता हूँ। एक मिनट आप पीछे हटेंगे, मैं कर देता हूँ। गर्म है। आप हटिए, इधर आइए। आइए आइए। ठीक है। चलो गर्मा गर्म दूध पी लो। ओके, तुम दूध पी लो, तब तक मैं तुम्हारी पैरों की मसाज कर देता हूं। आज सफर किया, थक गई होगी ना?
एक मिनट। रुको, अपने आप पे कंट्रोल रखो, नहीं तो बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है। जी आप कुछ चाहिए था क्या? आप ये निशान कैसे? कुछ नहीं, पता नहीं, शायद किसी कीड़े वेड़े ने काट लिया होगा। देखिए, आपको नहीं बताना है मत बताइए, लेकिन झूठ मत बोलिए प्लीज। मैं जानता हूँ ससुर जी आप पर हाथ उठाते हैं, आपको मारते हैं, और ये निशान उन्हीं ने आपको दिया है। सासू माँ प्लीज बताइए ना, क्या वजह है? क्या वजह? मैंने आज तक ऋतु से भी नहीं पूछा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपने ससुर जी से शादी क्यों की? जी आप इन सब बातों में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। ठीक है, आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं, मत बताइए, मैं चलता हूँ। मैंने आपको अपना समझ लिया था, मुझसे गलती होगी, मैं आज के बाद आपसे नहीं पूछूंगा। चलता हूँ। मत जाइए। आप ही तो हैं जिसे मेरी फिक्र है, जो मेरी इतनी परवाह करता है, जो मुझे पूछता है। नहीं तो इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। 10 साल पहले मेरी प्रताप जी से शादी हुई थी, पूरी जबरदस्ती। जबरदस्ती मतलब? मेरे पापा जी और प्रताप जी दोस्त थे, पापा जी पे इतना कर्जा था, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी प्रताप जी से कर दी जबरदस्ती। आपने पापा को समझाया नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? पापा की तबीयत इतनी खराब थी, सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उनकी आखिरी इच्छा थी मुझे दुल्हन के जोड़े में देखने की, बस करवा दी मेरी शादी। देखिए देखिए देखिए, प्लीज 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 आप रोइए मत, प्लीज आप रोइए मत। रो नहीं तो मैं क्या करूं? क्या करूं जी, आप ही बताइए। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। किस्मत आपकी फूटी हुई नहीं है, बद दिमाग है वो लोग। आप घर वालों के लिए कितना कुछ नहीं करती हैं, उनके लिए सब कुछ सहती हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखती हैं, उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करती हैं। कभी कभी मुझे अफसोस होता है, उन पर गुस्सा आता है। आपको लगता है तो मैं ससुर जी से जाके बात करूं? बोलिए मुझे। नहीं दमाद जी, आप प्रताप जी से या घर के किसी भी सदस्य से कोई बात मत करिएगा, कोई बात मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया ना, मेरा तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। नहीं 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 नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आप प्लीज रोइए मत, प्लीज रोइए मत। लो भाई, गर्मा गर्म पराठे। वाह सासू माँ वाह, मजा आ गया। क्या आलू के पराठे बनाए, मन करता है कि आपके हाथ चूमूं। क्या आप भी ना दमाद जी, कुछ भी। हाँ सच कह रहा हूँ, दिल से। तुम भी माँ जी से आलू के पराठे बनाना सीखो, मजा आ गया। तो फिर एक और लो ना। आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा? क्या मतलब? जतिन जिस घर के दामाद हैं और आप उनकी सास, दामाद और सास के बीच में एक इज्जत की लकीर होती है। हाँ तो
क्या कहना चाह रहे हो तुम? मतलब वही जो आप समझ रही। साफ साफ शब्दों में कहूँ ना तो आपको अपना पल्लू संभाल कर रखना चाहिए। जतिन जी के सामने कुछ ज्यादा ही नहीं उतर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, वो तो तुम घर से भाग कर आई हो और मुझे मर्यादा की सीख सिखा रही हो। हाँ, तुम दोनों मुझसे ऐसे बात कैसे कर रहे हो? हाँ, कोई गलत नहीं बोल रहे हो। तुम लोग जाओ अंदर। हमने अपनी बेटी का ब्याह किया है उसकी खुशी के लिए, और वो अपनी शादी को बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है। लेकिन तुम जो हो, तुम अपनी मर्यादा को अच्छे से नहीं निभा पा रही हो। दामाद जी के सामने पल्लू गिरा चला जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी ही बात है। इससे पहले तो आज तक तुम्हारा पल्लू कभी नहीं गिरा था, हमेशा हमारे सामने टाइट रहता था। आज क्या हो गया? आज अचानक जो है दामाद जी के सामने पल्लू कैसे सरक गया? सुनो शर्मिला, अपनी हरकतों को सुधार लो बहुत जल्दी। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है? क्यों नीचे बोल रहे थे कि शर्मिला से पराठे बनाना सीख लो? अरे यार मुझे पराठे अच्छे लगे तो मैंने बोल दिया। माँ ही तो है वो तुम्हारी यार। माँ नहीं हो मेरी, समझे तुम? अरे यार वो तुम्हारी माँ ही है, तुम इसको बदल नहीं सकती हो। तुम्हारे बाबूजी की पत्नी है ना वो, और तुम इनसे नफरत क्यों करती हो यार? देखो, तुम कुछ नहीं जानते। तुम उसके चेहरे पे मत जाओ। वो जितनी भोली भाली दिखती है ना, अंदर से वो उतनी ही चालाक है। यार देखो, तुम मुझे मत समझाओ, मुझे सब दिख रहा है। मैं जानता हूँ तुम लोग उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। हम बस करोगे तुम? एक मिनट यार। हेलो, हाँ अभी? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। चलो बाय। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? यार ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तुम तो छुट्टी लेकर आए थे ना। यार मेरे प्रोजेक्ट की मीटिंग है, जाना जरूरी है। अगर तुम चले जाओगे तो फिर मुझे सोनोग्राफी के लिए कौन लेके जाएगा? यार तुम अपनी माँ के साथ चले जाओ, इसमें क्या हो गया? माँ के साथ? हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम भाभी के साथ चले जाना। मैं ध्यान रखो, मैं जल्दी आता हूँ। ओके देखिए। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, और तुम्हें भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? लेकिन रतन, अगर किसी को इस बात की थोड़ी सी भी भनक पड़ गई ना, तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या होगा, पर मेरे साथ जो भी होगा बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। तुम्हें पता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। मेरा भी। सुना, मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। आज शाम को जाएंगे पानी पूरी खाने। पक्का चलेंगे। लगता है वो तुम और पसंद है। शर्मिला सॉरी होगी मैडम। ये नीचे आओ ना। हाँ हाँ ओके, यहाँ से ओके। हाँ ठीक है। शर्मिला, एक सेकंड में देखती हूँ। हाँ अरे तुम लोग इतना जल्दी आ गए। मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ वैसे मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, वैसे
ऋतु कैसा रहा डॉक्टर? क्या क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम लोग क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है? अरे बाबा अभी तो आई हूँ, सांस तो लेना, मैं बताती हूँ। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, बच्चा एकदम स्वस्थ है। फिर तो लड़का ही होगा। क्यों बाबूजी, लड़की भी तो हो सकती है, और मैं चाहता हूँ कि लड़की हो, सासू माँ की तरह। हाँ? एकदम खूबसूरत और घरेलू, जो सबका ध्यान रखे। मेरा मतलब है कि लड़की मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी का आना तो शुभ होता है ना? फिलहाल उसे आने में तो 2 महीने हैं। ये बताओ कि घड़ी कहाँ गई तुम्हारी? जी? बोलोगे? कहाँ भूला है? वो मुझे लगता है मैं ऑफिस में भूल गया। देखा भाऊजी, शादी की सालगिरह में गिफ्ट किया था, वो भी इनसे संभाली नहीं गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब जाएगा तो ले आएगा। काम में बिजी रहा होगा, ध्यान नहीं गया होगा। घड़ी मिली क्या? पूरा कमरा छान मारा, कहीं पर भी नहीं है घड़ी। अच्छा, तुमने बेड के नीचे चेक करा? हाँ बेड के नीचे अच्छे से देखा, वहाँ भी नहीं थी। कहीं तुमने ऑफिस में तो नहीं भूला है? अरे नहीं यार समझ में आया, घड़ी गई कहाँ? कहीं ये घड़ी तो नहीं है? दामाद जी, अगली बार से ध्यान रखिएगा, बहुत महंगी घड़ी है, संभाल के पहना कीजिए। जाइए। जाइए। देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, घर में कोई नहीं है, ऋतु भी सो रही है। क्या हुआ? फिर से हमारा ससुर जी ने? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि ससुर जी तुम पर हाथ ना उठाएं? कुछ नहीं कर सकते तुम, मेरी तो जिंदगी ही खराब है। मतलब? प्रताप जी मुझे जान से मार देंगे, उन्होंने मुझे धमकी दी। ऐसा कैसे मार देंगे? तुम नहीं जानते उन्हें, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें अलग करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, पर ऐसा कैसे होगा? एक तरीका है। क्या? अगर प्रताप जी नहीं रहते। क्या ऐसा हो सकता है?
बाबूजी, बाबूजी, प्रताप जी, ये क्या हो गया आपको? बाबूजी, आप क्यों चले गए हमें छोड़ के? बाबूजी, रितु, रितु प्लीज अपने आप को संभालो। आओ, चलो इधर आओ, आ जाओ, आराम से आओ, हाथ दो, बैठो। संभालो अपने आप को। देखो तुम ऐसे रहोगे ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चे की सेहत पे भी नुकसान पहुंचेगा। कैसे संभालूं अपने आप को जतिन? मैंने वहां छोड़ के चली गई और अब बाबूजी अपने नवासे को देखने के आस में बैठे थे और रितु देखो, तुम इस तरह से रहोगी ना, तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगेगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा चलो एक काम करते, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें रूम में छोड़ दूं। चल आ जाओ, कम खड़े हो जाओ। मेरे को हाथ दे दो। बैठो आराम से, ओके? आराम से बैठ। कम, ठीक है? जतिन, तुम तो हमेशा साथ रहोगे ना मेरी? माँ और बाबूजी की तरह मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वादा? वादा। दमन जी, वो रितु को दूध पिला दीजिए। तीन चार दिन से इसको कुछ खाया नहीं है ना। रितु देखो, मुझसे ज्यादा तुम्हारा दर्द कौन समझ सकता है? हाँ, तुम्हारी माँ हूं मैं, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे पापा होने के साथ साथ मेरे पति भी तो थे। अब तो हमें बस उनकी यादों के साथ ही जीना है। देखो, दूध पी लो, तुम्हें तुम्हारी सेहत का भी ध्यान देना चाहिए। इसे दूध नहीं पिएगी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी तो कैसे होगा? रितु देखो, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है। माँ जी, अब मेरा क्या है, मैं तो अकेले जैसे तैसे बस जिंदगी काट ही लूंगी, लेकिन रितु को तो अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए ना। प्लीज, आप मेरे बच्चे की फिक्र करना बंद कर दीजिए।
जिनका ये कुछ लगता है वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। आप अपना मुंह बंद करिए और जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे बात करी हो अपनी माँ से? प्लीज जतिन, अब तुम लेक्चर देने मत बैठ जाना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। एक काम करो, चलो दूध पी लो आराम से, टेक इट इजी, आराम से। That's like a good girl. That's like a good girl. Nice. थोड़ा सा और। ये 4 दिन मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताए मैं ही जानती हूँ। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई थी, सच में। लेकिन तुमने जो हरकत करी है ना, वो सही नहीं थी। क्या किया है मैंने? ऋतु के आगे मुझे फोन करना, उसके सामने इशारे करना, वो सही नहीं था। उसे पता चल जाता तो उसे शक हो जाता। तो तुम ऋतु से डरते हो क्या? डरता नहीं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इतना प्यार करते हो? हाँ? अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं जब चाहूँ तुमसे मिलने आ सकता हूँ। तुम ऋतु के बहाने कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते? तो रोकना ही पड़ेगा। अब तो बाबूजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आउट। अब देखती हूँ हमारे बीच कौन आता है। वाह विनीता, आज सूरज कहाँ से निकला जो तूने मेरे लिए चाय बनाई? इस लायक तो बनना पड़ता है, और आपको मैं इज्जत दूं इस लायक तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। क्या बेकार की बात है? तेरी इस बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आपके पास किन चीजों के लिए टाइम। क्या बकवास कर रही है? हाँ, इतनी भोली है ना आप। एक सेकेंड ना, कुछ दिखाती हूँ। हैरान बाद में होती रहना, पहले मेरी कुछ शर्त है वो सुन लो। क्या शर्त है तेरी? यही कि इस घर का और जेवर का बंटवारा करके रितु और अरुण जी को उनका हिस्सा दे दो। अच्छा, और मेरा क्या? हाँ, सासू माँ, आपको इससे क्या जरूरत है? आप तो ससुर जी की तरह किसी और को पकड़ लेना, और जैसे उन्हें रास्ते से हटाया ना, वैसे उनको भी हटा देना। क्यों? ये सब करने की ना सोचना भी मत, वरना ये जो वीडियो है ना, ये रितु के पास भेजने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और आपने जो ससुर जी के साथ किया है ना, उसके लिए मुझे सिर्फ एक फोन ही काफी है पुलिस को, और बाद में अपनी ये जवानी जेल में काटना, और वहां आपको कोई नहीं मिलने वाला, समझी? क्या हुआ? यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? हम कमरे में भी तो मिल सकते थे ना? नहीं, वहाँ नहीं मिल सकते थे। वहाँ मिलने में खतरा है। तेरा क्या हुआ? वो विनीता है ना, विनीता ने क्या किया विनीता ने? देखो, अगर उसने रितु को सब कुछ बता दिया तो सब कुछ खत्म। हमें हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। कुछ तो करना होगा इस विनीता को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन क्या? देखो, जो तुम सोच रही हो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो फिर हम दोनों भाग चलते हैं। मैं रितु को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। उसके पास मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं दे सकता हूँ। देखो, मेरे पास बहुत सारे जेवर हैं और प्रकाश जी के बहुत सारे पैसे भी, और सिर्फ मुझे पता है कि ये सब कहाँ रखा है। फिर वो सारे पैसे जेवर लेकर तुम्हारे साथ भाग सकती हूँ, और फिर तुम ऋतु का बच्चा ले लेना। हाँ, हम पालेंगे ना उसे साथ में, वो मेरा बच्चा है। तुम बहुत अच्छी हो। जानती हूँ, इसीलिए मैं सारे जेवर पैसा लेकर अकेले भागूंगी। अगर हमने ऐसा किया ना तो किसी को भी हम पर शक नहीं होगा, लेकिन अगर हम साथ भागे तो फिर हम पकड़े जाएंगे। ये अच्छा प्लान है, इससे हमारे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं कल सब्जी लेने के बहाने निकलूंगी और फिर तुम्हें फोन करूंगी, तुम आ जाना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके? सब काम हो गया, तुम कल रेडी रहना। मैं सारे पैसे जेवर लेकर तुमसे मिलने आऊंगी और फिर हम भाग चलेंगे। हाँ, ठीक है। ये लो। इसमें पूरे पैसे हैं ना? हाँ, पूरे पैसे हैं। चलो ठीक है, अब मैं किसी सेफ जगह पर जाती हूँ, बाद में तुमसे मिलूंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, प्लीज। देखो प्लीज, अच्छा मुझे एक हक करो ना प्लीज, प्लीज। देखो अरे देखो, देख रहे तो दिखने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है यार। कुछ होने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, प्लीज। देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन खुशी के 2 पल के लिए हमें थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और बस मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं रह सकता हूँ मैं यार। समझ रही हूँ, लेकिन हमें कोई देख लेगा ही नहीं। कोई नहीं देखेगा यार, तुम। ये क्या किया तुमने? अब मैं क्या करता? तुम्हें छोड़ ही नहीं रहा था ये। क्या करेंगे? मार दिया मैंने। अब चलो निकलो यहां से। कितना गिरेगी? तेरी कोई हद है या नहीं? मेरे बाबूजी की जान लेके तुझे चैन नहीं मिला, क्या मेरे पति की जान लेने में लगी है? क्या बकवास कर रही है ऋतु? मान के तेरे पापा जी की डेथ हो गई है, लेकिन उनकी मौत का झूठा इल्जाम मुझ पे मत लगा, समझी? मेरे भी तो पति थे ना वो। मुझे कितना दुख हो रहा है पता है उनके जाने से। तो कुछ भी जो मन में आता है बोलती रहती है, हमेशा ऐसे ही करती है मेरे। वाह 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 वाह, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए, हर साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता तुझे। लेकिन तेरी ये एक्टिंग ना मेरे सामने नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है तेरे बारे में। अच्छा, अगर पता है तो मेरे रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? बच्चे की चिंता नहीं है क्या आपने? खबरदार, जो मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से बोला तो। क्या करेगी? हाँ, मारेगी? हाँ, ज्यादा बकवास करेगी ना तो तेरा भी वही हश्र करूंगी जो तेरे बाप का किया, समझी? हिम्मत है तो हाथ लगा कर तो दिखा। तुझे जेल की चक्की नहीं पिसवाई ना, तो मैं भी अपने बाबूजी की बेटी नहीं। अच्छा, तू भेजेगी मुझे जेल? हाँ, तेरी औकात है? देख क्या रहे हो तुम? मारो इसको। ये क्या हो रहा है?
सासू माँ को पुलिस ने क्यों पकड़ रखा है? ये देखो, अभी भी इसको इसी की फिक्र है। इतना मार खाने के बाद भी अकल ठिकाने नहीं आई है क्या? हो क्या गया है तुम्हें? अरे ये तो है ही बच्चलन, लेकिन तुम इतने कैसे गिर गए? तो वो क्या? तुम जानते क्या हो इस औरत के बारे में? अरे इसका तो काम ही है मर्दों को फंसाना और अपना काम निकलवाना। ये तो तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? अरे इसने बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तुम लोगों ने कभी भी इनको प्यार और इज्जत नहीं दी। मैंने इनको प्यार और इज्जत दी, इसके बदले में इन्होंने मुझे प्यार दिया और मैंने इनको प्यार दिया, और इसलिए मुझे वो प्यार करती है और मैं प्यार? तू इसी के लायक है। तू जानता है ये कौन है? तो तुमने बताया नहीं इसके बारे में? ये तुम्हारी सो कॉल्ड सासू माँ का बॉयफ्रेंड है, जिसको कई बार बाबूजी ने इसके साथ रंगे हाथों पकड़ा है। फिर बाबूजी जब इसे ब्याह कर लाए थे तो इससे बहुत प्यार करते थे। हाँ, मैंने भी इसे अपनी माँ मान लिया था, लेकिन इसकी हर जगह मुंह मारने की आदत बंद ही नहीं हो रही थी। कभी ये तो कभी वो, और आखिरी में ये इस पर जाकर रुकी। बाबूजी इसकी हरकतों की वजह से इससे नफरत करने लगे थे, वो शराब पीने लगे थे। मेरे बाबूजी की ये हालत देखकर मुझे भी इससे नफरत हो गई है। ठीक है, जरा पूछो इससे कि इसका भागने का प्लान तुम्हारे साथ था या अपने बॉयफ्रेंड के साथ? अरे इसके रास्ते का काटा थे बाबूजी, जिसको इसने तुम्हारे साथ मिलके उनको रास्ते से हटा दिया। ये तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी। वो तो मैंने तुम दोनों को गार्डन में रात को देख लिया। लेकिन तुमको ये सब बता के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए मैंने तुम्हें ये प्रूफ दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और उसके बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने धोखा दिया? अरे जो अपनी होने वाली बच्ची की बीवी को धोखा दे सकता है, वो मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया। अपने आप को देखो पहले, फिर मुझे कहना। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। इन दोनों ने मिलके मेरे बाबूजी का खून किया है। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? तुम किस मुंह से माफी मांग रहे हो? अरे ये तो थी ऐसी, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो तुमने मुझे दिया है। तुमने सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि हमारे बच्चे के साथ भी धोखा किया। कल को मैं अपने बच्चे को क्या नाम दूंगी? एक खूनी का नाम दूंगी। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और उसके बदले तुमने क्या दिया? एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इसे लेके जाइए।